चलिए शुरू करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज जो मैंने है डाले हैं, एडवांस क्वेश्चन डाले हैं सारे। बच्चों की डिमांड थी भाई एडवांस क्वेश्चन आनी चाहिए, एडवांस क्वेश्चन आनी चाहिए। तो इस चक्कर में मैंने एडवांस क्वेश्चन 4 डाल दिए, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे कहते हैं टफ़ है टफ़ है टफ़ है, अब देखो मैंने इसके अंदर कुछ हल्का सा लेवल डाला है, ज़्यादा टफ़ नहीं डाला। उसे देख लेना, उससे बाहर शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी लग रहा है आसान है तो भैया फिर और टफ़ डाल दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं इसे प्रैक्टिस सेट को, आज मज़ा आएगा। ठीक है, लेक्चर सीरीज में थोड़ा टाइम लग जाएगा हल्का सा, क्योंकि मैंने सोचा पहले एडवांस कराता हूँ, एडवांस के क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ कुछ हो सकता है उससे आपको हेल्प मिल जाए। लेक्चर सीरीज तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मेन है क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद करते हैं लेक्चर सीरीज का। ठीक है, थोड़ा एडवांस और कर लो, थोड़े क्वेश्चन बच गए थे, कर लेते हैं अभी कुछ टाइम तक। ठीक है, 4-5 दिन तक जो भी है। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा से, ट्राई कीजिए कैसे बनेगा ये बताइए। क्वेश्चन कह रहा है यदि x की पावर 150 इज इक्वल टू 6 माइनस का रूट 21, 6 प्लस का रूट 21 दे रखा है, तो x की पावर 50 मतलब 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150 की वैल्यू क्या होगी बताइए। बताइए, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर इसको कर रहे हैं, इसका मतलब तो मुझे पता ही है, x माइनस का रूट 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 और रूट 21, ये तो आपकी वैल्यू दे रखी है। अब एक बात आई है, जब ये वाली वैल्यू है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को, एक मिनट, इस वाली वैल्यू को अगर मैं अपॉन कर दूं, 1 अपॉन कर दूं, समझ में आ रहा है, मतलब 1 अपॉन में 6 माइनस का रूट 21 अपॉन में 6 प्लस का रूट 21 अगर मैं कर दूं, ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस का रूट 21 हो जाएगा अपॉन में 6 माइनस का रूट 21 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसी वैल्यू को सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो इस एक काम कीजिए, 6 को रख दीजिए ए और रूट 21 को रख दीजिए बी। अब सॉल्व करके देखिए, जब ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये जब इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये और नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। बात समझ में आ गई? अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आप 6 रखिए, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, रूट 21 रखिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर का ऑप्शन बनेगा 57 डिवाइड बाय 15 इंटू 2 बनेगा। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7.6। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन था ये, इससे टफ नहीं आएगा भाई, फिर भी टफ है तो बता देना, थोड़ा और इजी मोड में करा दूंगा। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ सी प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू अगर 3 है तो सी माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1 अपॉन सी की पावर 7 करनी है। बताइए कैसे करेंगे इसे। चलो मैं बताता हूँ। देखिए इसको देखिए, क्या मैं इसे सी माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई सी नहीं कह सकता? भाई इधर उधर भेज दीजिए वैल्यू को। ठीक है, ये अब आपको पता है सी माइनस 3 ये है, तो क्या मैं इसे माइनस 1 बाई सी का पावर 7 और प्लस 1 बाय सी की पावर होल 7 कह सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर ही 7 होती है। बात समझ में आ रही है? ये इसको करेंगे सॉल्व तो ऑड में क्या होता है, -1 आएगा अपॉन में सी की पावर 7 आएगा, और इसको चलो रहने दो, इसको तो वही रहने दो, ये हटा दो, ये रहने दो, तो क्या आएगा 1 अपॉन में सी की पावर 7। बात समझ में आ रही है? बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाती है, नीचे कॉमन आ जाएगा 7 आएगा, प्लस माइनस क्या आ गया 0, इसका हो जाएगा ऑप्शन 0, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, वैल्यू रख दी बस मैंने। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एक्स की पावर दे रखी है 2√3 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू हमें इस चीज़ की निकालनी है। जो चीज़ दे रखी है इसकी वैल्यू बताइए क्या निकलेगी। देखो सबसे बढ़िया कराता हूँ, अगर मैं इसे ऊपर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3 अपॉन में एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स को यहाँ भेज दो तो एक्स वैल्यू कितनी बन गई मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3 बन गई, ये वैल्यू आ गई। अब इसी को इस इक्वेशन में रख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है √3, तो क्या मैं इसकी वैल्यू एक्स नहीं रख सकता?
यहाँ मैंने x रख दिया और प्लस का 5x का 5x रह गया। अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस एक्स, ये दे रखा है मुझे। सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरा 6x। और नीचे क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस का x हो जाएगा, x कट गया, कितना आ गया मेरा 6 अपॉन में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो क्या आ गया मेरा x आ जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ये। अब एक बात आइए, इसी इक्वेशन को दोबारा ले लो, जैसे इक्वेशन को दोबारा ले लो तो इसे यहाँ भेजेंगे, इसे यहाँ भेजेंगे तो आपको क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या 2√3 दिख रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, देखिए तो ये जो x है ये ऊपर चले जाना था, ये x आ जाएगा, क्या इसकी वैल्यू क्या 2√3 नहीं दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 का 6 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया 2√3 आ गया। समझ में आ गया, सॉल्व करोगे 2 आ गया 3 आ गया, इसे काटो कितना आ गया √3, कितना आ जाएगा √3, ऑप्शन हो जाएगा मेरा √3। कौन सा है, ऑप्शन है। बात समझ में आ गई, इसका हो जाएगा ऑप्शन है। नहीं आए तो एक बार देख लेना, हमने इस इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको मैंने 2 बार वैल्यू में रखा है इसे, एक बार इस वाली फॉर्म में और एक बार ये वाली फॉर्म। कौन सी है ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3 इज इक्वल टू एक्स वाली फॉर्म में, जब एक्स इधर आ गया था। समझ में आ गया, सॉल्व कर लेना, देखना आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इसे यहाँ भेज दो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, चलो इसे भेजेंगे वैसे यहाँ पर, क्योंकि माइनस में है ना, तो ये यहाँ पर जाएगा एक्स माइनस का जो भी है एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा ख़राब हो गया, चलो कोई नहीं, अगले पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घन का विकर्ण की लंबाई l है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अगर डायगोनल ऑफ ए क्यूब दे रखी है l, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मैं आपको पहले एक बता देता हूँ आपको, जो डायगोनल होता है, मतलब जैसे अगर 3D इमेज बनाएं, देखिए थोड़ा, एक मिनट, ये कुछ 3D इमेज बन गई। ठीक है, तो बीच में जो लाइन जा रही है ना, सबसे लंबा जो खंबा होता है वो हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है। वो क्या होता है, डायगोनल होता है। तो जो एल होता है वो किसके बराबर होता है मेरा, रूट में 3a² के बराबर होता है, मतलब a² प्लस a² प्लस a²। जब ये बाहर आएगा तो कितना हो गया, l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा। ये डायरेक्टली फार्मूला होता है, लेकिन आप करके देखना, पाइथागोरस लगाना, ज़मीन से पहले इसकी पाइथागोरस, फिर इससे इसकी पाइथागोरस। अगर ये 3D कम दे रखा है तो समझ में आ रहा है भाई, ज़मीन से इसकी पाइथागोरस लगाना, समझ में आ जाएगा। ये देखना, ये चीज़ निकालनी है, समझ में आ गई। ये तो एल की वैल्यू ये हो गई, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/√3 हो जाएगी। अब मुझसे पूछा है इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। क्या होता है, 6a² होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6a² होता है। 6a² कितना हो गया, l² डिवाइड बाई √3, 3 हो जाएगा, ये कट गया, मेरा आ गया 2, क्या हो गया 2l² मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बात समझ में आ रही है, ये सीधा इस फॉर्मूले को यूज़ करना है बस। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 3% ईच, तो उसके वॉल्यूम में क्या फ़र्क आएगा। देखो, वॉल्यूम में 3 चीज़ होती है, कोई सा भी अगर हो तो सिलेंडर है तो पाई r²h, r 2 बार बढ़ रहा है और हाइट भी 1 बार बढ़ रही है, लेकिन सब 3% बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, देखो पहले था वो 100 रेशो, अब वो 3 रेशो बढ़ गया, तो पहली रेडियस तो उतनी बड़ी होगी, क्योंकि πr² है ना, ये पाई तो कांस्टेंट है, r²h ये होता है वॉल्यूम। तो r कितना हो गया मेरा, जो भी है, ये देखिए, ये तो 2 बार हो गया r, और h कितनी बार, वो भी 3% बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस वैल्यू को सॉल्व कर दे, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, जब इसको करेंगे तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 बार आ जाएगा। जब इस वैल्यू को हम पूरी सॉल्व करेंगे तो समथिंग ये बनेगी, कितनी बनेगी बताइए, बताओ, ये समथिंग बनेगी 9.27, मतलब ये जो है वैल्यू है 10.927 समथिंग इस फॉर्म में आएगी, अगर डिवाइड बाय करेंगे जो भी है, तो 10.927 हमारी पूरी वैल्यू बनेगी। कितना ज़्यादा है बताइए, कितना है, सॉरी 109 होगा ये। ठीक है, 109 होगा, तो 109 है, 0.27 है, ये वैल्यू हमारी पूरी बन रही है। सॉल्व करने के बाद कितना ज़्यादा है, 9.27 ज़्यादा है ना, तो 9.27 इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये करेंगे ना सॉल्व, तो हमारा कितना आएगा, 109.27 आएगा, तो 9.27 इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। थोड़ी पॉइंट में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, इसलिए कैलकुलेटिव प्लस टफ थोड़ा सा लेकर आया मैं, हल्का सा, आप ही करते हैं ना, थोड़ा सा इसलिए लिया आया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan थीटा की वैल्यू 5/9 है
तो आपको वैल्यू निकालनी है 18 साइन थीटा माइनस का 7 कॉस थीटा 9 साइन थीटा प्लस का 11 कॉस थीटा। आसान क्वेश्चन है, बता देता हूँ। देखो, अगर मेरा टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, पी और बी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा पड़ जाएगा। साइन अपॉन कॉस थीटा ले लो, तो साइन की वैल्यू क्या दे रखी है 5 और कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। अब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं पुट करके, अगर इनका नहीं आया उनके लिए बता देता हूँ। देखो पुट करके देखते हैं। पुट अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 18 इंटू 5, साइन है ना 5, ठीक है, माइनस का 7, कॉस कितना दे रखा है मेरा 9, समझ में आ गया। और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 और माइनस प्लस का 11 इंटू 9। जब आप सॉल्व करोगे इस वैल्यू को तो ये बनेगा मेरा 9, नीचे लिखता हूँ, ये बनेगा मेरा 90 माइनस का 63 अपॉन में 45 प्लस का 99। जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बनता है मेरा 27 अपॉन में 144। समझ में आ गया। 144 का मतलब क्या होता है, 12 और 12 होता है, तो इसे काट दो। इसका मतलब क्या होता है, 3 3 3 होता है, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, यहाँ बच गया 3 और यहाँ 4 चौके 16, तो 3/16। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैंने कुछ नहीं करा, बस वैल्यू को पुट करना था तो वही मैंने कर दिया। समझ में आ गया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 3 है, और अगर थीटा जो है 0 और 90 के बीच में, मतलब कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो थीटा हम 2-3 चीज़ रख सकते हैं। पहले रख लो 30, फिर लग लो 45 और फिर रखते हैं हम 60 डिग्री। ये 3 हम थीटा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा थीटा हम नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको करूँ, सेटिस्फाइड करना है मुझे, इस वैल्यू को देखा जाए। चलो बाई चांस मैं अगर 45 ले लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कितनी होती है, 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जब इसको करेंगे, कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट 30 की वैल्यू, कॉट क्या है, कितना है 45, कॉट 45 के लिए होते हैं 1 होती है, 1 हो जाएगा। अब 1 में से कुछ बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो शायद अपॉन में ये कुछ पूरा फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉस की वैल्यू भी रख देना, कितना होगा 1/2 हो जाएगा ना, नहीं बन पाएगा। आधे से आधा कट के कितना हो जाएगा 1, सेटिस मतलब ये आधा पूरा, ये 1 माइनस 1/2 1 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 और 1/2 नहीं हो पाएंगे, इकट्ठे कितना हो जाएगा 1, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। तो हम करते हैं किसके साथ, 60 के साथ, ठीक है, 60 के साथ करते हैं सेटिस्फाइड। देखो 60, अगर मैं 60 रखता हूँ, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1/2 होती है, तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। कॉट में रखेंगे तो कॉट में वैल्यू क्या आती है, क्या आएगी 1/√3 होती है, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/4। एलसीएम लेंगे, 4 ऊपर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 1/4 तो दे ही रखा है, 4 उधर 3 इधर कितना हो जाएगा 1/4 दिया 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 4 एक कम 4, 4 दिया 12, 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब थीटा क्या होगा 60 डिग्री। अब कॉट में और कॉसेक में जो है 60 डिग्री रखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। जब देखो 60 रखोगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा, 1/√3 आएगा। कॉसेक कॉसेक में रखोगे तो क्या आएगा 2/√3 आएगा, पता ही है ना वैल्यू कितना आ गया 3/√3, 3/√3 काटेंगे कितना आ गया √3 हमारा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बात समझ में आएगी नहीं आई, बट थीटा को हमने सेटिस्फाई करना था, कुछ भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो का ही है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है कॉट थीटा। देखो पहले इसे सॉल्व करते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का 1 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसे रख देंगे। और नीचे क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बाद वाले को बाद में सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं इसे अलग रख रहा हूँ, ठीक है, बाद वाले को बाद में देखेंगे। चलो आते हैं। अब ये आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है a स्क्वायर का मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, 2 कॉस थीटा बनेगा। ये दिक्कत तो नहीं है, अपॉन में जो है उसे रहने दो। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 होता है कि नहीं होता, तो ये 1 हो गया। अब प्लस का 1 पहले ही दे रखा है, प्लस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी 1 + 1 कितना बन गया 2 बन गया। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखना इसे, तो खाली बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई।
नीचे भी क्या दे रखा था, नीचे क्या दे रखा, साइन 1 प्लस का कॉस थीटा दे रखा था ना, तो कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/में sin थीटा। ये तो सिर्फ होगी इसकी वैल्यू। अब करते हैं इसकी वैल्यू, 1 मिनट। 2/में sin थीटा तो मुझे मिल गया। अब करते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व। जब tan थीटा होगा तो tan का मतलब क्या होता है, sin/में cos होगा, ठीक है। cot का क्या होता है, cos/में sin होगा। इसको भेजेंगे sin² थीटा, इसको भेजेंगे cos² थीटा। sin² प्लस cos² की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा, sin और cos आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये 1 तो चल ही रहा है, ये वाला 1 जो है चल रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, sin बनेगा और cos बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ ये पहले से चल ही रहा था 2/में sin थीटा, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करा है। sin कट गया, बचा कितना, 2 cos थीटा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2 cos थीटा। बात समझ में आई, बस वही वैल्यू है। 10th में अगर 10th देखा जाए तो 10th क्लास में सिर्फ इतना ही दे रखा था, लेकिन आप थोड़े बड़े हो गए तो उसमें इतना भी आ गया है, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू डी ई है, दिख रहा होगा कि ये इसके पैरेलल है, बात समझ में आया। और एक्स एक संपूरक कोण है। संपूरक कोण मतलब होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि एक्स प्लस कोई और एंगल, कोई और एंगल, कुछ भी एंगल मान लो, उनको मिला के मेरा होगा 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ये। तो फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, मतलब जो ये वाला एंगल है, एक्स का दूसरा वाला एंगल, उसको निकालना है, एक्स को नहीं निकालना। समझ में आ गया। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, अगर मैं 180 में से एक्स माइनस कर दूंगा तो मेरा एंगल निकल जाएगा। अब मुझे निकालना है एक्स। तो देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं से, अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दूँ तो ये 3x है, तो ये कितना होगा, 3x बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अब देखा जाए तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के क्या मेरा 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये कितना है, 4x है, और ये कितना है मेरा 2x, कितना हो जाएगा 6x। 6x की वैल्यू अगर मेरा 180 डिग्री हो गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब मेरे से पूछा है 180 माइनस एक्स कह रहा है, कितना हो गया, तो 180 में से 30 घटाऊंगा तो कितना आ गया मेरा 150। तो उसका जो सप्लीमेंट्री दूसरा जो इसे पूरा 180 बना रहा था वो एंगल कौन सा है मेरा, ऑप्शन बी 150। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, सिंपल तरीका है, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो इसमें आपको एंगल निकालना है थीटा का। बताइए, दिमाग लगाइए, क्या निकलेगा, करिए। चलो मैं निकालता हूँ। अगर आप ठीक से देखें तो ए बी सी भी तो एक ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर ये 236 है तो पूरा कितना होता है, 360 होता है कि नहीं होता। तो 360 में से अगर 236 में माइनस करूँ तो कितना बचेगा मेरा, 124 बचेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 124, ये वाला एंगल तो निकल गया। अब ये देखिए, क्या ये पूरा मिला के 180 होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। तो अगर मैं 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ 180 में से 138 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरा, 42 बचेगा। तो क्या ये 42 नहीं है, अगर ये और ये पैरेलल हैं तो ये 42, तो ये भी कितना हो गया 42। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे 124, ये मिल गया 42, थीटा निकालना है, तीनों को मिला के 180 होता है, तो 124 प्लस 42 और प्लस का थीटा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। आप सभी को सॉल्व कर देना, इन दोनों की वैल्यू आएगी 166। तो 166 में क्या मिलाऊं जो 180 बन जाए, वो है हमारा 14। समझ में आ गया। और आपको दिख रहा होगा यहाँ 6 है या 0 है, तो क्या 10 बनाने, 6 बनाने के मतलब 6 को 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 4 चाहिए ना। तो 4 किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी में, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू अगर 8/17 है, टेन अल्फ़ा की वैल्यू 15/8 है, तो कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, दिमाग लगाइए, इसमें क्या हो सकता है, देखिए जल्दी बताइए। चलो मैं कराता हूँ। क्या साइन का मतलब P/H होता है, बिल्कुल सही। अगर राइट ट्रायंगल में बनाऊँ तो उसका P कितना हो जाएगा, मैं अगर यहाँ थीटा हो जाए तो उसका P कितना है 8 और H कितना है 17। टेन का मतलब क्या P/B होता है। अगर मैं अल्फ़ा यहाँ बना दूँ तो इसके हिसाब से P क्या है मेरा 15 और बेस क्या है मेरा 8। और अगर पाइथागोरस लगाई जाए तो 15 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। सही बात है, ट्रिपलेट होते हैं इसे, ट्रिपलेट कहते हैं इसे,
ठीक है, कर लेना। 8 8 जा 64 होता है, ये कितना होता है 2 2 5 होता है, सॉल्व कर देना। जो भी वैल्यू आएगी 289 समथिंग वैल्यू आएगी, ये 17 की फॉर्म में जाता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा मिल गया। अब मुझसे पूछा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी बीटा कह रहा हूँ, जो भी है अल्फ़ा प्लस थीटा, जब ये 90 तो ये दोनों मिला के भी 90 हो गया। तो कॉस 90 की वैल्यू पूछी है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री होती है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। समझ में आया? चलो, अगर क्वेश्चन सही लग रहे हो तो बता देना, टफ लग रहे हो तो बता देना, आसान लग रहे हो तो भी बता देना, और अगर ऐसे ही कराना है तो बता देना। ठीक है, और इस लेवल तक के क्वेश्चन अगर लेक्चर सीरीज में रखना है तो भी बता देना। ठीक है, चलो आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की संख्या बराबर है, मतलब क्या दे रखा है 6a² किसके बराबर दे रखा है, a³ के बराबर दे रखा है, तो स्क्वायर से ही कट जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 आ जाएगी, 6 यूनिट आ गई। अब उसने पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। विकर्ण मैंने आपको बताया था l की वैल्यू क्या होती है, √3a होती है। क्या होती है, √3a होती है। तो कितना होगा 6√3 मेरा विकर्ण हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो बहुत ही आसान था, प्रीवियस वाला करा तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आते हैं अब इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे। चलिए देखिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शेडेड एरिया निकालना है आपको। अगर ए बी सी डी की जो साइड है ये दे रखी है 10, ये 10 है, ये 10 है, एरिया निकालिए। ठीक है, इसका आंसर मैंने लिख दिया है 100। ठीक है, इसलिए लिख दिया है ताकि आपको इसमें करने में कोई दिक्कत ना हो। एक बात और बताता हूँ, पाई की वैल्यू इसमें जो रखनी है वो 3.14 रखनी है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको बताता हूँ कैसे करना है इसे, इसलिए मैंने पहले डाल दिया था कि 100 इसमें ऐसा होगा। देखो कैसे करना है इसे। अगर मैं पूरे सर्कल में से अगर ये वाला एरिया घटा दूँ, समझ में आ रहा है, पूरे सर्कल में से अगर मैं ये वाला एरिया घटा दूँ तो ये वाइट वाला पोर्शन मिल जाएगा मुझे, दिख रहा है। चलो इस वाइट वाले पोर्शन को निकालते हैं। तो पहले इसके लिए रेडियस चाहिए होगी इसकी, भाई रेडियस की डिमांड हो रही है ना इसकी। तो रेडियस क्या होगी, अगर पूरा 10 है तो डायगोनल क्या होती है, डायगोनल क्या होती है 10√2 होती है। तो बड़ी रेडियस कितनी हो जाएगी 5√2, आधी हो जाएगी ना। तो ये इसका रेडियस क्या होगी 5√2, क्या हो जाएगी 5√2। साफ़ कर देते हैं। देखिए इसमें जो है रेडियस हमारी 5√2 है, तो ये हो गई मेरी 5√2 वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरा क्या रखा πr², पाई की वैल्यू पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई को पाई रहने दो। पाई आर कितना है मेरा 5 × 5, ठीक है, ×√2 को हम 2 कह सकते हैं क्योंकि √2 हो जाएगा। πr² में से अगर a का स्क्वायर कितना 100 माइनस करेंगे तो हमारी इस वाली वैल्यू निकल जाएगी। अब y की वैल्यू रख दी है, पाई की वैल्यू 14 हो गई, काट दो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, काट दो या जगह 2 कट जाएगा, कितना आ गया 157। 157 में से अगर 100 जाएगा तो कितना बचा 57। मतलब इस जब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसका पूरा एरिया कितना है 57। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखिए इसको, अब देखिए इसे। अब ये आपको दिख रहा है सेमी सर्कल, अगर ये आपका 10 है तो रेडियस आपकी छोटी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ऐसे 4 कितने, आधा सर्कल है ना, आधा πr² जो है हमारा एरिया, मतलब छोटी रेडियस है। अगर इसमें से मैं, ठीक है, पिछला कितना था 57 निकला था, माइनस कर दूँ, मतलब ये वाला जो एरिया है, लाल वाला जो आपका एरिया दिख रहा है वो माइनस कर दूँ तो येलो येलो वाला बच जाएगा। तो इसी को सॉल्व करना था। ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 2। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14, 314 डिवाइड बाई 100 कह दूँ मैं से। आर कितना है 5 × 5, सही बात है। इससे ये 5 पंजे 25 हो गया, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा, 2 आ गया, कितना आ गया 157 आ जाएगा। तो 157 में से दोबारा 57 गया तो घुमा फिरा के कितना बन गया 100। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब इस क्वेश्चन को ऐसे करना है तरीके से कि आपको पहले इस पूरी 3 जो चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई, इन दोनों को कंपेयर कर देना, बाद में देखना 100 ही बचेगा, ये आपस में कट जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, वैसे तो ऐसे ये करते हैं वही ठीक है। चलो करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन डालते मैंने हल्के से, आप ही कर देना एडवांस के थोड़े क्वेश्चन हल्के से वो ऊंचे लेवल ऊंचे, थोड़ा सा मैंने लेवल डाल दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, इससे अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं मुझे क्वेश्चन, बताया था मैंने आपको। तो जिनको क्वेश्चन थोड़े समझ में नहीं आएंगे वो दोबारा रिपीट करके देखना, धीरे धीरे करके, ठीक है। अरे यार डकारे आ रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना,
मैं उसी के हिसाब से फिर अगली वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आपके लिए बनाते हैं, आपके लिए बैठे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।